हेलो फेलो लर्नर्स। टुडेज टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और ये उन कुछ बहुत ज़रूरी टॉपिक्स में से है जिनको सीखे बिना आप कभी भी सही अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं। ठीक है ना। उसका एक उदाहरण यहाँ आपके सामने है। ठीक है ना। ही डोंट लाइक स्पाइसी फूड। क्या गलत क्या है इसमें? यहाँ पे डजंट आना चाहिए, है ना। डोंट है, यही है सब्जेक्ट वर्ब डिसएग्रीमेंट। मतलब यहां सब्जेक्ट वर्ब से एग्री नहीं हो रहा, हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है ना। एग्री नहीं हो रहा है, राइट। यहां देखिए, वन ऑफ हर अंकल्स आर अ डॉक्टर। हम लोग क्या करते हैं, हमें लगता है यहाँ अंकल से प्लूरल, तो यहाँ पे आर लगा दो। ये नहीं है सब्जेक्ट, है ना। सब्जेक्ट तो ये है वन, तो यहां क्या आना चाहिए? इज, है ना। यहां क्या आना चाहिए? डजंट। ठीक है ना। तो यहां सब्जेक्ट वर्ब एग्री नहीं कर रहे आपस में। अब यहां देखिए, ईदर ही और आई एम मिस्टेकन, तो आपको लगता है ही और ए आई दो हैं, तो यहां आर होना चाहिए, लेकिन आर नहीं है। क्या है यहाँ पे? एम है। ठीक है ना। तो ये कुछ रूल्स हैं जिसको सीखना बहुत जरूरी है, बिना उसके आपको सही अंग्रेजी नहीं आएगी। ठीक है ना। तो आज हम ये सब सीखने वाले हैं। चलिए अब एक एक करके इनके नियम समझते हैं। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको एक बार सलाह देना चाहूंगा। हमने बहुत सारे ग्रामर पे लेक्चर्स बनाए हैं। टेंस, वॉइस, नरेशन, मॉडल्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, फ्रेज, क्लॉज, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, जीरंड। आपको वो सब देखना हो तो आप हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में जाएं, लैंग्वेज एंड ग्रामर। ठीक है ना। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बहुत सारी चीजें आप तक पहुंचती रहेंगी। राइट। नाउ लुक एट दीज फोर सेंटेंसेस। ओके। माय वाइफ एंड बॉस इज वेरी काइंड। ओके। एंड हियर द सेकंड वन, माय वाइफ एंड माय बॉस। When you repeat my, right, that means you are saying that wife and boss in this sentence are different, but here they are the same. So you have used singular verb is. Here you have to use are. Are very kind. ठीक है ना। So here if you use is, इसका मतलब क्या है? Subject will not agree with verb. ठीक है। अब राजू एंड रानीज मैरिज इज टेकिंग प्लेस। अब यहां पे क्या है कि ये दोनों, इन दोनों की शादी हो रही है ना, आपस में हो रही है शादी। तो यहां पे आपने इज लगाया, ठीक है ना। लेकिन जब आप बोले इसी को आप कर दें राजूज एंड रानीज, मतलब अलग अलग शादियों की बात हो रही है। राजू की किसी और से हो रही है, रानी की किसी और से हो रही है, तो अव्वल तो यहाँ पे मैरिजेस आ जाएगा। ठीक है ना। सब्जेक्ट को ठीक कर दो आप, और इसकी जगह यहाँ पे आर आ जाएगा। आर टेकिंग प्लेस। ठीक है। एक और उदाहरण है, अटल द पोइट एंड पॉलिटिशियन इज डेड। अटल बिहारी वाजपेयी, है ना, भारत के बहुत बड़े मतलब बहुत जाने माने प्रधानमंत्री थे, है ना, और बहुत अच्छे कवि भी थे। जगजीत सिंह के साथ उनका एक एल्बम आया था, संवेदनाएं, बहुत खूबसूरत था। आप जरूर सुने उनकी कुछ गजलें। सो अटल द पोइट एंड पॉलिटिशियन इज डेड। हियर वी हैव टू नाउन्स, पोइट एंड पॉलिटिशियन, राइट, बट बिकॉज दे रिफर टू द सेम पर्सन, यहां हमने इज लगाया है, आर नहीं लगाना है। ठीक है। तो दिस इज वन रूल। ऐसे कई सारे रूल हैं, अब हम उन पे एक एक करके बात करते हैं। नाउ पॉइंट नंबर बी, राइट, इसके पहले वाला ए है, if two subjects express the same idea, bread and butter is my best breakfast, is हमने लगाया यहाँ पे, आपको लगता है आर लगना चाहिए, but together they express one single idea। ठीक है ना। slow and steady wins the race, slow and steady, again ये दोनों एक ही चीज को रेफर करते हैं। ठीक है। his love and care has made me strong, यहाँ पे आपको लगता है क्या आना चाहिए था? have, क्योंकि लव एंड केयर दे आर टू, बट यहाँ पे हैज ही आएगा, क्योंकि ये दोनों मिलके एक सिंगल आइडिया के बारे में बात कर रहे हैं। और ये सारी चीजें सीखना बहुत जरूरी है। क्या होता है, आप एक प्रकार से अंग्रेजी बोल रहे हैं, आपको यू फॉलो कॉमन लॉजिक दैट इफ
love and care, I mean, they form a plural subject, and a plural subject takes a plural verb, that is have. So you are pretty sure about it. But when you listen to somebody who you think is knowledgeable, who you think knows English, or if you read a standard book and there you find such usages, then you are confused. And once you lack confidence, you are always afraid to speak. You will always get nervous. And that is the greatest challenge, that is the greatest barrier for any individual speaker, right? आपको यदि कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप फिर बड़ा परेशान रहोगे हमेशा. ओके, तो यहां पे once you know the rules, you are confident. In fact, if somebody argues with you, right, that you must have used have here, at least you have a logic, right? You can actually convince him. बाकी आप यदि ये बोलें कि भाई फला ने यूज किया था इसलिए मैं यूज कर रहा हूं, that does not quite satisfy the person. लेकिन यदि आपको पता हो कि when they express the same idea you have to use a singular verb, तो आपने ये यूज कर ली, है ना? Now the point C, if preceded by each and every man and woman is going to vote. Here again the same confusion may arise, that since man and woman are two in number, there must be are here. Every man and woman are going to vote, but as the rule says that every, and every refers to each unit. Every refers to each unit individually. That is, you can see every man, every woman. Okay, separately it refers. This is why it takes is, a singular verb. Likewise, every teacher, parent and student is unhappy with online classes, right? In fact, every का use किया ही इसलिए जाता है because you want to emphasize every unit of the subject, every single unit of the subject, है ना? अब unhappy क्या हो रहा है कि बहुत लंबे समय ये कोरोना बहुत लंबा चल गया, है ना? 2 साल होने वाले हैं, क्लासेस कभी लगी फिर नहीं लगी, लगी फिर नहीं लगी, अब लोग थक से गए हैं, इसलिए मैंने लिखा अनहैप्पी विद ऑनलाइन क्लासेस. शुरू में सबको बहुत अच्छा लगता था, है ना? चलिए, तो ये 2 नियम हमने और सीख लिए. अब हम आगे बढ़ते हैं. अब हम पॉइंट नंबर डी, पॉइंट नंबर ई की बात करते हैं. ईदर और नीदर नॉर, राइट? ईदर दे और ही इज गोइंग टू गिव अप. तो ईदर और नीदर नॉर में क्या रूल होता है कि जो बाद, मतलब और के बाद या नॉर के बाद जो सब्जेक्ट आता है वर्ब उसके हिसाब से लगाई जाती है, ठीक है ना? मतलब the verb should agree with the latter subject, letter LATTER, ठीक है ना? जब हम 2 चीजों की बात करते हैं और यदि हम उसको बार बार दोहराना नहीं चाहते तो हम कौन सी चीजें यूज करते हैं? फॉर्मर एंड लेटर, नॉट लेटर, LETER, ठीक है? 3 चीजें होती हैं. एक तो हुआ लेटर, LETTER लेटर, फिर हुआ लेटर बाद में LATER लेटर, और तीसरा है लेटर LATTER, उसका मतलब होता है बाद वाला, दूसरा वाला. तो the verb should agree with the latter subject. यदि हम इसको पलट दें, either he or they are going to give up, ठीक है? Likewise, neither winter nor summer suits him. अब आपको हो सकता है लगे कि फिर यहाँ 2 सब्जेक्ट्स हैं, विंटर एंड समर, तो सूट आना चाहिए, बट नहीं, बिकॉज इनका मतलब होता है 2 में से कोई एक, या नीदर नॉर का मतलब होता है 2 में से कोई भी नहीं, है? यहां देखिए, नीदर द टीचर नॉर स्टूडेंट्स वांट, ठीक है ना? वांट एन इन पर्सन एग्जाम, ठीक है ना? बच्चे भी चाहते भाई घर में बैठ के आराम से चीपो मस्त एकदम, है ना? टीचर बोलता कौन 3 घंटे का यहाँ वहां, है ना, इन्विजिलेशन करो, घर में एग्जाम दो, आप हमको भेजो, आप मेल कर दो. तो नीदर द टीचर नॉर स्टूडेंट्स वांट. यदि हम यहाँ सब्जेक्ट्स को पलट दें, ठीक है ना, यदि हम यहाँ कर दें नीदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर, ठीक है ना, यदि हम इसको पलट दें
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, wants आ जाएगा. Neither the students nor the teacher wants. Teacher wants. ठीक है ना. चलिए अब कलेक्टिव नाउन्स. कलेक्टिव नाउन्स क्या होती हैं? शब्द एक होता है लेकिन वो इट रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, लाइक क्राउड, लाइक मॉब, लाइक पीपल. ठीक है ना. और बहुत सारे होते हैं. तो जैसे फ्लीट होता है ना, ए ग्रुप ऑफ, किसको कहते हैं, ग्रुप ऑफ शिप्स. ठीक है ना. बंच होता है, मतलब गुच्छा जिसको कहते हो आप. यहाँ द कमिटी हैज पास्ड द प्रपोजल. यहाँ पे हमने हैज लगाया है, लेकिन थोड़ा नीचे आए. द कमिटी हैव डिफरेंट ओपिनियंस ऑन द प्रपोजल. नाउ से द कमिटी हैज 3 members. ठीक है ना. When they unanimously agree to the proposal, we take the verb has. But suppose 2 of them agree but 1 doesn't, right? तो आपको क्या बताना पड़ेगा कि वहां कमेटी में जो 3 लोग थे उनके अलग अलग ओपिनियन है, तो आपको हैव लगाना पड़ेगा, बिकॉज हियर हैव विल रेफर टू इंडिविजुअल मेंबर्स. ठीक है ना. तो डिफरेंट ओपिनियंस ऑन द प्रपोजल. नाउ वी हैव अगेन ए नंबर ऑफ पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट, वेयर एज ए नंबर ये सिंगुलर चीज है, तो यहाँ इज आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कभी कभी आर आता है. व्हेन अगेन say you have a collection of points, say you have 12 points, ठीक है ना, and you think out of those 12 points or 10 points 5 are important, 5 are important, तो यहाँ पे आप R लगाएंगे. number of points are important. The team was passionate as a unit, collectively, right? But the team are informed. Here you are referring to individual members of the team, है ना. तो यहाँ पे, और ये बड़ी अजीब सी चीज थी, मैंने पहली बार ये क्रिकेट कमेंट्री वगैरह में देखनी शुरू की थी, ये सुननी शुरू की थी, और लिखा होता था नीचे द टीम नीड 30 रन्स टू विन. मैं कह रहा था टीम तो कलेक्टिव नाउन होती है ना, तो इसमें तो नीड्स आना चाहिए, द टीम नीड्स. फिर धीरे धीरे कुछ ग्रामर की चीजें पढ़ी तो ये चीज समझ आई, है ना. अब एक चीज आपने और देखनी होती है कि इनमें से ज्यादातर चीजें जो कि मैं अपने हर लेक्चर में बोलता हूं कि आपको नियम पढ़ के कभी अंग्रेजी नहीं आने वाली है, आपको उनको यूज करना होगा. ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आप कॉन्फिडेंट होंगे. ठीक है ना. अच्छा, इसके अलावा कुछ नाउन्स होती हैं जैसे जिनमें एस लगता है आखिरी में, जैसे आपने बोला कि पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, राइट, मैथ्स, इन सब में आखिरी में एस लगा हुआ है, लेकिन इसके साथ कभी आर मत लगाना या हैव मत लगाना, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब्स लगेंगी. सो दिस वाज अबाउट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, राइट. if your subjects do not agree with your verbs, you are going to speak incorrect English. ठीक है ना. तो इसको बड़े ध्यान से समझें और सीखें. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.